एक समय की बात है, मुंबई में राखी और महेश अपने बेटे करण के साथ रहते थे और अपने बेटे की शादी के लिए लड़की की तलाश कर रहे थे। ये अचानक करण ने उनसे कहा कि मॉम डैड, मैं एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी उसी से हो, इसलिए आपको मेरी शादी की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि राखी और महेश को करण की पसंद से कोई दिक्कत नहीं थी, जिसकी वजह से वो उसकी पसंद की लड़की से मिलते हैं, जिसका नाम प्रीता था। जब प्रीता राखी और महेश से मिलने उनके घर आई, तभी राखी ने अपने घर पर पंडित को भी बुला लिया था, क्योंकि वो कुंडली में विश्वास रखती थी और उसका मानना था कि सभी रीति रिवाजों के साथ ही ये रिश्ता आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए उसने तुरंत ही पंडित को प्रीता और करण की कुंडली देखने को कहा। अभी पंडित राखी से कहता है कि बहन जी, प्रीता मांगलिक है, अगर उसकी शादी आपके बेटे से हुई तो शायद आप अपना बेटा खो देंगी। राखी पंडित की इन बातों से बहुत ज्यादा डर जाती है और इसलिए तुरंत ही पंडित से उसका उपाय पूछती है। तभी पंडित कहता है कि हाँ, एक रास्ता है, तुम्हें प्रीता की शादी करण से पहले एक भैंस से करवानी होगी, जिससे राखी के ऊपर से ये दोष चला जाएगा। पंडित की ये बातें सुनकर राखी प्रीता को पहले भैंस से शादी करने को कहती है। हालांकि प्रीता इस बात पर विश्वास नहीं रखती थी, लेकिन फिर भी करण को पाने के लिए वो भैंस से शादी करने को तैयार हो जाती है और इसी तरह प्रीता की शादी पहले भैंस से और उसके बाद करण से करवा दी जाती है। प्रीता बहू बनकर राखी और महेश के घर आ चुकी थी, जो घर का पूरा ख्याल रखती थी। इसी तरह शादी के काफी साल गुजर जाते हैं। अब प्रीता करण के बच्चे की माँ बनने वाली थी। तभी राखी एक बार फिर फैसला करती है कि वो अपने होने वाले पोते या पोती की भलाई के लिए प्रीता को पंडित जी से मिलवाएगी। और जब वो प्रीता को पंडित से मिलवाती है, तब पंडित कहता है कि प्रीता में एक और दोष है, और वो ये कि अगर उसने इस बच्चे को जन्म दिया तो उसे अपने इस बच्चे की बलि देनी होगी, वरना ये बच्चा तुम्हारे परिवार के लिए काल बन सकता है। कि पंडित जी की बातें सुनकर और ज्यादा डर जाती है और तुरंत प्रीता को अपने बच्चे की बलि देने के लिए कहती है। लेकिन इस बार प्रीता अपनी सासू माँ और पंडित की कोई बात नहीं मानती और तुरंत ही वहाँ करण को बुलाकर अपनी सासू माँ से कहती है कि माँ जी, जब मैंने करण से शादी की उस वक्त पंडित जी ने मुझ में जो मांगलिक का दोष निकाला था वो गलत था, क्योंकि उसने ये सब कुछ सिर्फ पैसे हड़पने के लिए किया था और आप उनके हर एक दिखाए गए रास्ते पर चलती रही। आज मेरे बच्चे की बात है, मैं अपने बच्चे की इस तरह से कुर्बानी नहीं दे सकती, फिर भले ही मुझे इस ढोंगी बाबा को जेल ही क्यों न भेजना पड़े। इसी दौरान करण तुरंत वहाँ पुलिस इंस्पेक्टर समीर को बुलाता है और पंडित को गिरफ्तार करवा देता है, जिसकी गिरफ्तारी के बाद राखी भी समझ जाती है कि उसने अपनी बहू के साथ जो कुछ किया और अंधविश्वास को जितना माना वो सब गलत था। इसलिए वो तुरंत अपनी बहू से माफी मांगती है और ढोंगी बाबा पर विश्वास करना हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।